तो गाइस सफर जारी है गिलगित की तरफ। जबरदस्त चढ़ाई है इस इलाके में और बारिश भी इस वक्त मुसलसल हो रही है। काफी टाइम के बाद एक ऐसी सीधी सड़क देखने को मिली। अगर बैक साइड से भी आपको दिखाऊं तो सफर के इस हिस्से में और हमारी सिक्योरिटी बहुत पीछे है अभी हमसे और हम बहुत आगे आ चुके हैं इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल बारिश की वजह से हो रही है और हल्की बारिश मुसलसल हो रही है। आज के अपने सफर पे इख्तिताम से अभी हम बहुत पीछे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए। बेशक मौसम अच्छा हो गया है, नज़ारे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन बारिश के बाद हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है पूरे दिन भीगते हुए जब हम मंजिल पर पहुंचते हैं तो तबीयत ख़राब 2-3 मकामात पे हुई और इस वक्त हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी कंडीशन का हमें सामना करना पड़े, लेकिन सफ़र को इस मकाम पर हम वाइंड अप भी नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। वजह साफ है कि यहाँ पर रिहाइश के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। पीछे शान गेस्ट हाउस मैंने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त शान गेस्ट हाउस में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है और ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट इस वक्त सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं। मुसलसल चढ़ाई है और बड़ा ज़बरदस्त चलने में ज़ोर लगाना पड़ रहा है। राइट हैंड साइड के इन पहाड़ी सिलसिलों को देखें, बिल्कुल मुख्तलिफ और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नज़ारा है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। बल खाती खूबसूरत सड़क। अच्छा जी, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी। साहब का नाम है नवीद अहमद साहब, हब चौकी पे रहते हैं और इनका स्कूल है। और अक्सर मुझे कॉल भी करते रहते हैं, सफ़र के हवाले से बड़ी दुआएं देते रहते हैं और हमारा व्लॉग भी बड़े शौक़ से देख रहे हैं। सिक्योरिटी की गाड़ी हमारे बिल्कुल साथ साथ अब ये क्रॉस करके फिर आगे जाके खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, सर ने रिक्वेस्ट की है मुलाकात की और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि आप लोग एक मिसाल कायम कर रहे हैं ख़ास तौर पे यूथ के लिए और वापसी में इंशाल्लाह ताला थोड़ा टाइम हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने इनसे कहा है कि इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। सर ने कहा है कि मेरे स्कूल के बच्चों से ज़रूर इंटरेक्शन कीजिएगा, उन्हें थोड़ी सी स्पीच दीजिएगा अपने सफ़र के हवाले से, कुछ मुश्किलात के हवाले से और ख़ूबसूरती के हवाले से
यहाँ के लोगों के हवाले से कुछ सवालात आपसे जनाब करेंगे। तो मैंने उनसे हामी भरी। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला जब ये सफ़र हमारा अगले महीने इंशाअल्लाह ताला अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूर इंटरेक्शन करेंगे, मुलाकात करेंगे, अपने सफ़र का अहवाल बताएंगे। और वैसे भी अपने 172 वीडियोस में पूरे सफ़र को ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करने की हमने अपनी कोशिश ज़रूर की है। कामयाब हुए हैं, कितना और कितना नाकाम ये तो जनाब आपने बताना है। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं जलीपुर। जलीपुर का एरिया यहाँ से अब शुरू हो जाता है और रायकोट से अब हम और करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। रायकोट ब्रिज के बिल्कुल साथ बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं और रिहाइश वहाँ पर मुमकिन है और इंटरनेट की सहूलत भी शायद वहाँ पर मिल जाए, सर्विस आ रही हो, नेटवर्क आ रहा हो। अच्छा जी, पिछले दिनों मैंने एक बात की थी अपने चैनल के डीमोनेटाइजेशन के हवाले से कि चैनल मेरा इस वक्त डीमोनेटाइज हो चुका है और हो सकता है कि मेरा जो चैनल है वो सस्पेंड भी हो जाए। तो कोशिश जारी है। उसके हवाले से एक बात मैं आपको बताऊं, मज़ाहिका ख़ेज़ बात है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मेरा YouTube पे सिर्फ एक चैनल है, रेहान दी ट्रैवलर के नाम से, ये वाला। इसके अलावा कोई चैनल नहीं है। अच्छा जी, मेरे पास YouTube की तरफ से जो ईमेल आई है, नोटिफिकेशन आया है, वो आया है कि सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। अच्छा जी, जब उनकी टीम से हमने राब्ता किया, बात करने की कोशिश की, हमसे कहा यह गया है कि आपका दूसरा चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम से हट चुका है, इस वजह से आपका जो ये कनेक्टेड चैनल है वो भी पार्टनर प्रोग्राम से हट गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा इस चैनल के अलावा तो कोई चैनल है नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा चैनल किसी दूसरे चैनल से लिंक है। तो ये एक बात, सीधी सी बात मैं YouTube को समझा नहीं पाया। मैंने बड़ी कोशिश की, मुख्तलिफ तरीक़ों से ईमेल्स भी की और अपील भी की, लेकिन अपील को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आपका दूसरा चैनल है। मैंने उनसे कहा कि कौन सा दूसरा चैनल है, किस नाम से चैनल है। मुझे तो बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं मालूम कि मेरा कोई दूसरा चैनल भी है। मेरा तो सर एक ही चैनल है। तो अब ये है कि रीअप्लाई में अभी लगेगा टाइम। अगर इस सिलसिले में आप में से देखने वाला कोई भी शख्स जो YouTube टेक्निकल नॉलेज रखता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो प्लीज़ इस सिलसिले में मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और इस वक्त आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है। आप कांटेक्ट करेंगे तो शायद कुछ रहनुमाई मिल जाए। आप में से कोई भी इस हवाले से अगर नॉलेज रखता है या किसी ऐसे टेक्निकल मामले को समझता है, जानता है, या इस तरह के मामले में कभी सॉल्यूशन निकाल पाए हैं, तो ज़रूर। वैसे हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बस एक चीज़ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा चैनल सस्पेंड ना हो, कम से कम तब तक जब तक मैं अपना ये सफ़र कंप्लीट नहीं कर लेता। इस चीज़ को YouTube को कंसीडर करना चाहिए कि कोई भी क्रिएटर बड़ी मेहनत के साथ वीडियोस बनाता है, कंटेंट क्रिएट करता है, टाइम लगाता है। ऑलमोस्ट 700 के करीब वीडियोस इस वक्त तक इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप सोचें
कि कितनी मेहनत की होगी, कितना टाइम लगा होगा, और एक ईमेल आती है, एक नोटिफिकेशन आता है और चैनल सस्पेंड हो जाता है। तो क्रिएटर के दिल पर क्या गुजरती होगी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बेशुमार ऐसे चैनल्स हैं जिनके साथ इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के। अगर आप में से कोई हेल्प कर सकता है तो जरूर करें और बताएं, अपनी नॉलेज अगर है तो शेयर करें कि इस मसले का सॉल्यूशन आखिर है क्या। अच्छा जी, अब यहाँ पर उतराई कर रहे हैं ज़बरदस्त, और मैं आपको दिखाऊं, हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी ये खड़ी है बहुत फासले पर और हम इस तरफ रुख किए हुए हैं। अच्छा जी, चैनल के हवाले से मैंने और मज़ीद जब इन्वेस्टिगेशन की, जब चीज़ों को देखा, तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ जो मैंने कहा कि मज़ाइका खेज़ बात वो ये थी कि आपको पता है आईपी एड्रेस, जब आप नेट यूज़ करते हैं तो आप एक आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं। सिम से अगर आप यूज़ कर रहे हैं नेट तब भी, वाईफाई से कर रहे हैं तब भी। अच्छा जी, हुआ ये था, मेरी मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं वो ये कि हम रुके थे चिल्लास में, और चिल्लास में इंडस लॉजेस में, वहां का वाईफाई हमने यूज किया था। जिस मकाम पर हमारा चैनल डीमोनेटाइज हुआ है तो हम चिल्लास में रुके हुए थे, और वाईफाई जब हमने यूज किया है तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू कोई और भी कनेक्ट था। अब आप इस चीज को समझें कि जो शख्स कनेक्ट था उसका भी यूट्यूब चैनल था, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना, शौक में यूट्यूब चैनल बनाते हैं और मल्टीपल वीडियोस डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इरादा नहीं रखते चैनल को मोनेटाइज करने के हवाले से। और जो लोग मोनेटाइज करने का इरादा रखते हैं तो वो अपनी क्रिएशन डालते हैं। अच्छा जी, तो वो चैनल, उस चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स थे। वो YPP यानी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अगेंस्ट काम कर रहा था, और मैं भी उसी IP एड्रेस से वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड था। तो उस चैनल को मेरे चैनल के साथ यूट्यूब ने लिंक कर दिया कि ये दोनों चैनल एक ही IP एड्रेस के थ्रू चल रहे हैं। तो असल में कंडीशन ये हुई है, और ये एक बड़ी मजाका खेज बात है कि जो शख्स यूज़ कर रहा था वो तो अलग गूगल ID रखता है, अलग चैनल है उसका, मेरे चैनल से क्या कनेक्शन। तो ये उन लोगों के लिए भी एक नॉलेज की बात है कि अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल है आपका और कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो कभी भी इनसिक्योर वाईफाई को यूज़ ना करें। हम यूट्यूब वीडियोस वगैरह अपलोड करने के लिए जाहिर सी बात है जिन एरियाज से इस वक्त होकर गुजर रहे हैं, तो इंटरनेट की सर्विस यकीन करें कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इस वक्त भी जिस एरिया से होकर हम गुजर रहे हैं, 2 दफ़ा पैकेजेस हमने लगाए हैं और एसकॉम का नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा और ना दूसरे नेटवर्क चल रहे हैं। तो फिर किसी होटल में पहुंचकर वाईफाई नेटवर्क यूज़ करने पर मजबूर होते हैं। तो जब भी आप यूट्यूब पे काम करें, किसी भी वाईफाई पर आप वीडियोस वगैरह अपलोड मत करें। ये इनसिक्योर कनेक्टिविटी के ज़ुमरे में आ जाती है, और हमारा सफ़र, हमारी मजबूरी ये थी कि हम सफ़र कर रहे हैं और रोज़ सफ़र करते हैं, रोज़ वीडियोस बनती हैं और उसे अपलोड करते हैं। कहीं पे नेटवर्क नहीं आता तो मेमोरी फुल होने का ख़तरा होता है। और नॉर्मली जो बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जो बाइक पे ट्रैवल करते हैं, बाइकर्स होते हैं, तो वो वीडियोस बना लेते हैं, सफ़र अपना
ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद फिर एडिटिंग करते हैं और अपलोड करते हैं। तो ये तरीका उस सूरत में तो कारामद है, लेकिन हमारे सफ़र की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। 172 वीडियोस जो अभी तक हमने अपलोड किए हैं, जिसका दौरानिया 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे है, इन सारी वीडियोस को स्टोर करना, और जाहिर सी बात है हम चाहते भी थे कि सफ़र के दौरान जितनी भी वीडियोस बने उसको बिल्कुल जिस मकाम पर हम पहुँचे वहाँ की वीडियोस अपलोड कर दें, ताकि मेमोरी भी क्लियर हो जाए। और इसलिए हमें वाईफाई का इस्तेमाल करना पड़ा। इस तरह के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं चैनल के हवाले से। जनाब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। मेरी पूरी कोशिश है और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले का जल्द हल निकल जाएगा। अच्छा जी, जलीपुर के इस खूबसूरत मकाम पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जनाब आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह क्या बात है, ये देखें जी क्या खूबसूरती है। पहाड़ों ने बादलों को लपेटा हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत शारा। और यहाँ से जनाब एक नाला है और ये पूरी चढ़ाई आएगी जिसे हमने कवर करना है और इस मोड़ तक जाना है। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी हमसे बहुत आगे आगे चल रही है, लेकिन हम पर नज़र है इनकी बहुत आगे आगे। जिस मोड़ पे हम पहुंचते हैं ये हमसे आगे निकल जाते हैं। ज़बरदस्त। लेफ़्ट साइड मैं आपको दिखाऊं, एक और ख़ूबसूरत नाला। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, क्या खूबसूरती है जलीपुर की। एक छोटा सा ब्रिज भी है यहाँ पर, ये देखें माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत इलाका और बहुत ही खूबसूरत लोग। कुछ लोगों से मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई, बड़े प्यारे थे, वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे। अच्छा, अब जब हम सफ़र कर रहे हैं आपने देखा है कि मुख्तलिफ एरियाज से होकर कम लोगों से हमारी मुलाकात हो पा रही है, क्योंकि इन एरियाज में आबादी बहुत कम है और बड़े ही सादा किस्म के लोग हैं, कैमरे में नहीं आना चाहते, लेकिन है बड़े प्यारे मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक लिखा है अल्लाह हाफिज, इख्तिताम हदूद थाना गुनर फार्म, ज़िला दयामीर। गुनर फार्म का हदूद, थाने का हदूद यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। ये देखें जी माशाल्लाह क्या खूबसूरत ब्रिज है। और यहाँ से इस नाले का नज़ारा मैं आपको कराऊंगा, देखिएगा कि कितना खूबसूरत है। इन दो पहाड़ों के दरमियान से ग्लेशियर का पानी बड़े खूबसूरत अंदाज में इंडस रिवर में जाकर शामिल होता है। ये देखें जी माशाल्लाह 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 क्या नज़ारे हैं जनाब। बहुत हाइट भी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइट है और नज़ारे चेक करें। इसके फ्लो में इजाफा होता होगा उस सूरत में जब बर्फ़ ज़्यादा तेज़ी से पिघलती होगी और बारिशें होती होंगी इस इलाके में। लेकिन इस वक्त भी इस नाले का फ़्लो वाकई बहुत ज़्यादा है। अब हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी गायब हो गई है, इस वक्त नज़र नहीं आ रही। मोड़ से उस तरफ ये लोग चले गए। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमें रोड के लेफ़्ट हैंड साइड पे चलना हमारी मजबूरी होगी। फिर से कुछ उसी तरह के पहाड़ी सिलसिले
आप देखें, और ये बारिशों के दिनों में ख़तरनाक हो जाते हैं। अच्छा जी, खुश आमदीद आगाज़ हदूद थाना गोहराबाद, ज़िला दियामीर। इस रास्ते को कवर करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। मौसम इस वक्त बहुत ठंडा है, शाहरा बहुत खूबसूरत है, आसपास के नज़ारे की तो क्या बात है। ये सारा पहाड़ी सिलसिला बादलों में छुपा हुआ है। इन खूबसूरत मनाजिर से महजूज होते हुए अपने सफ़र को हमने किया हुआ है कंटिन्यू, और कोशिश है आज के सफ़र की तकमील की जाए। लेकिन सफ़र अभी बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। आगे के खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इस मोड़ को क्रॉस करने के बाद। अच्छा जी, इस मोड़ को क्रॉस करने के बाद इस बुलंद मकाम से इस इलाके की खूबसूरती को और बेहतर तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर ज़बरदस्त हरियाली नज़र आ रही है, मुख्तलिफ घर बने हुए और यहाँ पर आबादी मौजूद है। अच्छा जी, इस हिस्से में पहुँचने के बाद मनाजिर बिल्कुल चेंज है और बहुत थोड़ा सा रोड का ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 200 मीटर की दूरी का फासला देख सकते हैं और इससे आगे के नज़ारे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। लेकिन इन नज़ारों की तो क्या बात है। ये नज़ारे तो जनाब पूरे सफ़र में माशाअल्लाह साथ साथ हैं। इसकी खूबसूरती सच में नाकाबिले बयान है। थोड़ा जनाब आगे सफ़र करते हैं। अब हम आ चुके हैं इन रेत के टीलों में और आगे के मनाजिर ये देखें जी। राइट हैंड साइड पे भी ये पहाड़ी सिलसिला बादलों में ज़बरदस्त अंदाज में घिरा हुआ है माशाल्लाह। रोड की कंडीशन बदस्तूर एक जैसी, ऑलमोस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 200 मीटर का फासला हम देख पा रहे हैं। थोड़ा सा सफ़र करते हैं और आगे, फिर आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। इंडस रिवर के कुछ हिस्सों में आपको ज़बरदस्त मौजें नज़र आती हैं और किसी किसी हिस्से में बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल ठहराव। और इंसान की भी कुछ इसी तरह की फितरत होती है। इंसान भी कभी कभी ठहराव में होता है, कभी जोश में होता है, लेकिन ये जो ठहराव है ये बहुत ज़रूरी है। उम्र गुज़रती जाती है, आप मैच्योर होते जाते हैं और आपके लहजे में, आपकी सोच में ठहराव आना शुरू हो जाता है। इन रेत के टीलों को जब हमने क्रॉस किया और इस बुलंद मकाम तक पहुंचे हैं तो यहाँ के नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए। देखें जैसे कोई आर्टिफिशियल तस्वीर, कोई कैनवस बिलीव करें, लेकिन ये एक रियलिटी है। ये ऊंचे बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले और इन पर ये बादल और इसकी खूबसूरती में इजाफे का सबब बन रहे हैं। हर तरफ, चारों तरफ कुछ इसी तरह का नज़ारा आपके सामने होता है और बिलीव करें यहाँ पर सिर्फ परिंदों की चहचहाहट सुनी जा सकती है। इतना खामोश
यहाँ का माहौल है, इतना पुरसुकून माहौल है, बिल्कुल फितरी। और हमें जनाब अब सफ़र करना है इस तरफ। हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट कैडेट कॉलेज के पास। ये कैडेट कॉलेज है और यहाँ पर भी थोड़ा सा रास्ता, ऑलमोस्ट 100 मीटर का ये रास्ता होगा, नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ये शाहरा राइट साइड पे घूम रही है और यहाँ से अगर आप खड़े होंगे तो आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे की शाहरा किस तरफ को जा रही है। सफ़र को जनाब करते हैं कंटिन्यू। सफ़र हमारा अभी काफ़ी सारा रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बारिश हल्की हो गई है, आपको मैं दिखाऊं। और इस बारिश की वजह से सफ़र के दौरान परेशानी नहीं उठानी पड़ी उस तरीके से। बहुत ही बुलंद मकाम है, ये देखें जी, और बहुत ही शानदार नज़ारा। तो जनाब थोड़ी देर रेस्ट के बाद फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें जी, हमारे सिक्योरिटी की जो गाड़ी है वो ये खड़ी है। बहुत दूर है, बहुत फासले पर, और वहाँ से हम पर नज़र रखे हुए हैं। मेरी भी नज़र अभी पड़ी क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि चढ़ाई करके आए थे और थक गए थे। और यहाँ से फिर से उतराई शुरू, और हमने अपने सफ़र का फिर से आगाज़ कर दिया है। इस तरह से ये शाहरा लेफ़्ट साइड पे, और फिर इस तरफ हम जाएंगे। सफ़र को किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू। यहाँ से अब जनाब रायकोट 13 किलोमीटर के फासले पर है। इसका मतलब ये है कि सुबह से अब तक हम 15-16 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मकाम से 13 किलोमीटर का फासला भी अंधेरा होने से पहले पहले तय करने की पूरी कोशिश है। और हमारा आज का टारगेट फिर पूरा हो जाएगा, तकरीबन 28-29 किलोमीटर का फासला। और रायकोट में इंशाअल्लाह ताला रिहाइश की भी उम्मीद करते हैं कि परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रमज़ान की वजह से बहुत सारे होटल्स इस वक्त बताता आया हूँ कि रेनोवेशन का काम चल रहा है और बंद हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमें रिहाइश मिलेगी, वरना मैं आपको बताऊं कि इस एरिया में कोई मुश्किल नहीं है, कैंपिंग भी आराम से कर सकते हैं। और मैं अब सही मायनों में इस चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र भी नहीं कर रहा। अगर रिहाइश मिली तो ठीक, वरना जनाब करेंगे कैंपिंग। Education Department, Government of GB site for establishment of Cadet College Chillast, District दयामीर। बहुत ही बड़े रकबे पर इस कॉलेज की तामीर की जा रही है, और यहाँ पे भी माशाल्लाह जनाब नज़ारा बेहद खूबसूरत है। कैडेट कॉलेज की दीवार जो हमारे राइट हैंड साइड पर है, 1 किलोमीटर का ऑलमोस्ट हिस्सा इस मकाम से
बिल्कुल देखा जा सकता है। हमारी सिक्योरिटी की जो गाड़ी है वो आगे जा चुकी है कैडेट कॉलेज के गेट के पास, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक और दूसरी गाड़ी मौजूद है जो अब हमें ज्वाइन करेगी। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे जनाब कैडेट कॉलेज को क्रॉस करने के बाद। तो गाइस, कैडेट कॉलेज दयामीर में इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर का फासला रहता है जो हमने तय करना है। यहाँ पे एक मुख्तलिफ सी बात ये होगी कि सर लोगों का साथ अब ख़त्म होने वाला है। सर बहुत शुक्रिया, पूरे सफ़र में आप लोगों ने हमें सिक्योरिटी दी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपका भी जनाब बेहद शुक्रिया। और हमेशा आप लोगों को याद रखेंगे और सैल्यूट करते हैं सर, जिस तरह से अपने इलाके की नुमाइंदगी की और अपने फ़राइज़ को भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आगे जो सिक्योरिटी हमें मिलेगी उनको इतला कर दिया है, शायद कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिग्नल का इशू है, तो नई गाड़ी इंशाल्लाह ताला हमें ज्वाइन करेगी पेट्रोलिंग पुलिस, और फिर हम आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। अभी इस वक्त इस एरिया में मैं आपको दिखाऊं क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। पेट्रोलिंग पुलिस का मैंने शुक्रिया अदा किया क्योंकि उनका ये हदूद है, और उसके बाद जनाब उनके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और बड़ा पॉजिटिव इमेज दिया। जो लोग ये वीडियोस देखेंगे, और हमारी सोच में भी ये बात हमेशा रहेगी कि सफ़र में, इस पूरे सफ़र में जीबी गवर्नमेंट की तरफ से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई, ख़ास तौर पे चिल्लास से जब हम निकले हैं 2 दिन। अभी शायद तीसरी गाड़ी भी आ जाएगी। यहाँ पर भाई साहब हैं, हमारी वीडियोस बना रहे हैं। कैसे सर, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कैसे, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ के रिहायशी हैं? जगलोट। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरफ किस सिलसिले में आना हुआ? भाई बच्चे का टेस्ट था मेरा यहाँ पे कैडेट कॉलेज में। जी जी, तो इस सिलसिले में लेके आया था। आप क्या बात है। हम जनाब कराची से पैदल सफ़र कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4.5 महीने हो चुके हैं, और चाइना बॉर्डर के लिए सफ़र कर रहे हैं। 2500 किलोमीटर का फासला। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 78 साल हिस्ट्री में किसी ने इतना सफ़र नहीं किया। अभी तक 172 वीडियोस हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। 313 जगहों पर, मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे, थानों में अपनी एंट्री करवा चुके हैं। 25 मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे चुके हैं। अभी आपने देखा कि वो सिक्योरिटी की गाड़ी हमारे साथ साथ थी, उनका हदूद ख़त्म हो गया। आगे शायद नई सिक्योरिटी की गाड़ी हमें कनेक्ट होगी हमारे साथ, और ये सफ़र चल रहा है जनाब। पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहे हैं हम, लोगों की मेहमान नवाजी दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिशारत अफजल है। अच्छा जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है। आप रुके। हूँ? हमारे एरिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपकी खुशी में हम शामिल होना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, तो बाकी हम अभी क्या कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व बरकत नाजिल फरमाए। बहुत शुक्रिया। तो गाइस, कैडेट कॉलेज हम क्रॉस कर चुके हैं, और अब फिर से एक ज़बरदस्त नज़ारों के दरमियान मौजूद हैं, और अब हमारे साथ सिक्योरिटी
मौजूद नहीं है। 10 किलोमीटर से ज़ायद का भी फासला हमारा बाकी है रायकोट के लिए, जो इंशाअल्लाह ताला हमने आज के सफ़र में तय करना है। मंजिल से बहुत पीछे, लेकिन इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक खूबसूरत सीधी सड़क, ऐसा सिर्फ इस एरियाज में हमने देखा है। राइट हैंड साइड पे माशाअल्लाह दूर तक ये मैदानी इलाका और फिर पहाड़ी सिलसिला। इस वक्त इस शाहराह पे ट्रैफिक बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और मौसम की बारे में अगर बात की जाए, काली घटा इस वक्त छा रही है और बारिश का फिर से इम्कान मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त हमारे पास शेल्टर का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। हमारी कोशिश है कि इस फासले को अब जल्द अज जल्द तय किया जाए और बारिश के बाद होने वाली परेशानी से बचा जाए। बहुत ही वीराना, ये देखें जी, यहाँ का मौसम इस वक्त इतना ठंडा हो चुका है कि उंगलियां जो हैं वो फ्रीज हो रही हैं। बहुत ठंडा मौसम है यहाँ पे। और महसूस किया है कि जब से चिल्लास से हम निकले हैं, जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे की तरफ जारी है, मौसम में ज़बरदस्त तब्दीली देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पे बारिश के बाद काफ़ी टाइम के बाद ये एक गाड़ी यहाँ से गुजरी है। बिल्कुल वीराना और आबादी आसपास नज़र नहीं आ रही। कुछ घर काफ़ी फासले पर नज़र आ रहे हैं अगर जूम करके दिखाया जाए, लेकिन ये कहना कि यहाँ पर रिहाइश मौजूद है, लोग रहते हैं या नहीं, क्योंकि पूरे सफ़र के दौरान रिवर की साइड पे मुख्तलिफ जो घर बने हुए हैं वो गैर आबाद हैं। तो इसलिए कुछ भी कहना गलत होगा। दस किलोमीटर बाइक पे आप आसानी से 20-25 मिनट में तय कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। लेकिन 10 किलोमीटर का फासला, और वो भी सफ़र के इख्तितामी मराहिल में, बहुत ज़्यादा होता है। आज ये सफ़र रायकोट तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हमने फासला तय किया होगा, 28 किलोमीटर ऑलमोस्ट। और कल भी हमने 25 किलोमीटर का फासला तय किया था। इस 2 दिन के सफ़र ने अगर हमें रिहाइश अच्छी और सस्ती मिल जाती है
तो शायद रायकोट में एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी जमा हो चुकी हैं और अपलोड करनी है। कुछ दोस्तों के, कुछ व्यूवर्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। तो जनाब, इंटरनेट की सर्विस मिलती रहे तो वीडियोस इंशाल्लाह ताला आती रहेंगी। यहाँ की ठंड ऐसी है कि अब मैं आपको दिखाऊं, मुंह से धुआं भी निकल रहा है। बिल्कुल से मौसम चेंज हो गया। कैडेट कॉलेज जैसे ही हमने क्रॉस किया है, यहाँ पे सफ़र को जनाब जारी किए हुए हैं इस वक्त ओवरऑल गिलगित की तरफ, और आज का टारगेट हमारा है रायकोट का। जल्द अज जल्द चाहते हैं कि अपने सफ़र की तकमील की जाए और कल के सफ़र की तैयारी की जाए, रेस्ट किया जाए। और जिस दिन सफ़र ज़्यादा होता है तो उस दिन रेस्ट के लिए भी कम टाइम मिलता है, और इस वजह से हमारी पूरी कोशिश होती है कि सफ़र के दौरान कभी कभी थोड़ा कम सफ़र करें। कम सफ़र करने से सफ़र जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं और फिर रेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। इन खूबसूरत नज़ारों के दरमियान से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, एक दफ़ा फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं गोहराबाद। ये सामने जो इलाका आप देख रहे हैं, इस वादी को गोहराबाद कहते हैं। बहुत सारे मकानात यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर आप ये छोटा सा एक पुल भी देख सकते हैं गोहराबाद की तरफ जाने वाला। ये रास्ता, बारिश बहुत तेज हो चुकी है इस वक्त और थोड़ा सा फासला हमारा अभी बाकी है जिसे हमने तय करना है। अभी जो हमारा सफर और रास्ता है वो दिख रहा है जनाब। यहां से अगर जूम करके दिखाऊं, ये देखिए जी, ये गाड़ियां आ रही हैं और इस तरह हमें जाना है। किधर जाते हैं भाई? ये जनाब रास्ता है और अभी हमने इस सफर को कंप्लीट करना है। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा जनाब रहेगा, इस वजह से शारा के लेफ्ट साइड पर इस वक्त हम चलने पर मजबूर हैं। हिफाजती इकदामात हमने कर लिए हैं, शीटें हमने इस वक्त लगा ली हैं। रेन कोट की अभी जरूरत नहीं पड़ी। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त बारिश की वजह से यहां चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। रोड में फिसलन भी बहुत है और इस चढ़ाई में गाड़ियां भी बड़ी रफ्तार से आ रही हैं। तो थोड़ी देर के लिए जनाब करते हैं कैमरा बंद और सफर को कंटिन्यू करते हैं और अपनी मंजिल पे जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, थोड़ी तेज बारिश में हम चलते रहे, लेकिन फिर हमें एक शेल्टर मिला और इस शेल्टर में थोड़ी देर के लिए रुक गए क्योंकि बारिश बहुत तेज शुरू हो गई थी। ये जनाब एक होटल है और ये मेरा ख्याल है कोई किचन है।
और होटल है बंद। यहां से रायकोट अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफर रह गया है। बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी रुक जाए और फिर यहाँ से हम रवाना हो जाएं और सफ़र को कंटिन्यू करें और आज के सफ़र का अख्तिताम करें। अभी बारिश इस वक्त थोड़ी स्लो हो चुकी है। सबसे ज़्यादा परेशानी का जो इस वक्त सामना है वो है जनाब, रमज़ान की वजह से ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट्स क्लोज़ हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। अगर रमज़ान के अलावा महीने होते तो उसमें फिर रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर मसला नहीं था, लेकिन ये होटल मुकम्मल तौर पे बंद है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स सफ़र के दौरान हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर ऑफ कर देते हैं। कुछ तो रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जो अफ्तार से पहले असर के वक्त या ज़ोहर के वक्त अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है। थोड़ी देर रेस्ट के बाद अपने इस सफ़र को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं और टाइम अभी बहुत है। मगरिब में रायकोट इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ भी सुबह जल्दी किया था और सफ़र भी काफ़ी तेज़ी से तय किया है आज। तो इंशाल्लाह ताला बस थोड़ी देर रेस्ट के बाद बारिश रुक जाए फिर हम यहाँ से रवाना होते हैं फिर से। वैसे इस एरिया में मैं आपको दिखाऊं, आबादी मौजूद नहीं है, कोई ज़्यादा घर वगैरह नहीं बने हुए। कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं लेकिन वो भी बंद हैं। एक होटल है बस, और भी कुछ शायद आगे घर वगैरह बने हुए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना कोई आबाद इलाका नहीं है। अभी तकरीबन 15 मिनट से यहाँ पर हम मौजूद हैं। किसी भी शख्स को हमने यहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा। नज़ारे यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं जनाब। अब काफ़ी टाइम के बाद एक गाड़ी आई है, क्या बात है। तो गाइस थोड़ी देर आराम के बाद और बारिश के रुकने के इंतज़ार किया हमने। अब बेहतर है, इस वक्त बारिश रुक चुकी है और हम अभी जिस इलाके में मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका जिसे कहते हैं तत्ता पानी। ये है जनाब तत्ता पानी का खूबसूरत इलाका। यहाँ की खूबसूरती मुलाहिजा फरमाएं। बारिश के बाद इस इलाके के हुस्न में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है और रायकोट अब जनाब करीब से करीब तर होते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सफ़र का अख्तिताम किया जाए। और ये बेहतरीन मौका है क्योंकि इस वक्त बारिश रुक चुकी है। ऑलमोस्ट यहाँ से तत्ता पानी से रायकोट का जो सफ़र हमारा रह गया है वो 7 किलोमीटर का है। पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इससे पहले भी
लाइफ में काफ़ी दफ़ा इस तरह की सिचुएशन को देखा है कि पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश का सामना, और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे छोटे छोटे नाले बनना शुरू हो जाते हैं। पहाड़ों से पानी इकट्ठा होके मखसूस रास्तों से होते हुए रिवर में शामिल होता है। जो ऊपर एक नाला दिखाया है उसका पानी देखें जनाब, यहाँ तक आ रहा है। ये देखें, ये देखें। और इस रास्ते से होता हुआ इन रास्तों से देखें, रिवर में शामिल हो जाएगा। आज के सफ़र में कुछ इसी तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ा, हल्की और तेज़ बारिश का। बहुत अच्छा ये हुआ कि हमें जब तेज़ बारिश शुरू हुई है तो एक शेल्टर का इंतज़ाम हो गया। अगर शेल्टर का इंतज़ाम नहीं होता तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। यहाँ से अब हम अपने सफ़र को तेज़ करने की कोशिश करेंगे और बारिश रुकने की वजह से जो एडवांटेज हमें मिला हुआ है उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी किस तरह के चट्टान यहाँ पे मौजूद हैं, और ये इलाका कहलाता है तत्ता पानी। इस वक्त इस शाहराह पे बिल्कुल भी ट्रैफिक मौजूद नहीं है, और इस तरह के छोटे छोटे पत्थर इस शाहराह पर आते रहते हैं। अच्छा जी, तत्ता पानी पे मैं आपको बताऊं कि कोई होटल मौजूद नहीं है जहां पर आप स्टे कर सकें कुछ ख़ास। एक दो होटल्स मौजूद हैं जो कि अभी इस वक्त बंद हैं। अगर वो खुले होते तो शायद हम कुछ डिसीजन ले पाते। और इसलिए अब हमें अपना सफ़र रायकोट की तरफ कंटिन्यू करना पड़ेगा। जनाब देखें, बारिश फिर से शुरू हो गई, फिर से बारिश शुरू हो गई। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। बैग पे जो शीट हमने लगाई हुई है वो शीट हमने इसी वजह से नहीं हटाई, क्योंकि वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जारी है। इस मंज़र को देखें, माशाल्लाह बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है रायकोट की तरफ, और रायकोट को आज हम कोशिश कर रहे हैं जल्द अज जल्द इस फासले को तय करें। अगर फिर से बारिश तेज़ हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कोई शेल्टर भी मौजूद नहीं होगा। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे।
बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। और रायकोट के बाद भी कल का जो हमारा सफ़र होगा जगलोट की तरफ, बहुत ही खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। तमाम मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, लैंडस्लाइडिंग के हवाले से सबसे ख़तरनाक और बदनाम इलाका तत्तापानी का वो ये एरिया है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर बारिश के दिनों में ख़ास तौर पे ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर देखें, पत्थर रोड के किनारे पड़ा है। और इत्तेफाक से हम इस एरिया में मौजूद भी हैं और जनाब इस वक्त इस एरिया में बारिश भी हो रही है। जो इन एरियाज़ पर सफ़र करते रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये एरिया है कितना ख़तरनाक। तो बहुत ज़्यादा संभल के, और रोड के लेफ़्ट साइड पे इसीलिए हम चल रहे हैं क्योंकि पत्थर का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। इस तरफ से बस जी, रायकोट के अब करीब से करीब तर हैं और फाइनल फैसला ले चुके हैं कि रायकोट किसी भी कंडीशन में पहुंचना है। ये देखें जी, कितना ये ख़तरनाक इलाका है लैंडस्लाइडिंग के हवाले से। मुख्तलिफ ऐसे नाले जो खुश्क पड़े थे वो अब एक्टिव हो चुके हैं बारिश के बाद, और यही वजह बनती है इस एरिया में लैंडस्लाइडिंग की। ये देखें, बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से यहाँ पर अटके हुए हैं। और इस हिस्से में राइट हैंड साइड पे पहाड़ी सिलसिलों की जो बनावट है कुदरती तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। और वजह क्या है जनाब? लैंडस्लाइडिंग। इंडस रिवर का खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ी सिलसिले देखें, बिल्कुल खड़े खड़े पहाड़ी सिलसिले हैं। लैंडस्लाइडिंग की यहाँ की कंडीशन इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि रोड का हाल है क्या। हालांकि यहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है और बड़े बड़े पत्थरों ने मुख्तलिफ़ औकात में बारिशों की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से इस रोड को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है रायकोट की तरफ। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। बारिश का सिलसिला भी फिर से शुरू हो चुका है और ऐसे में अब रायकोट पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, इतना बड़ा चट्टान का टुकड़ा इस वक्त यहां से गिरा है। आप अंदाजा लगाएं
कि किस तरह की यहाँ पे कंडीशन है। अच्छा जी, अभी के सफर का जो रास्ता है वो काफी हद तक देखा जा सकता है। हमें जाना है इस रास्ते से होकर। यकीनन इस मकाम तक जब हम पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ताला रायकोट का ब्रिज हमें नजर आ जाएगा। सफर को करते हैं बड़ी एहतियात के साथ कंटिन्यू, और आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। गाइस, इन पहाड़ों में कुछ कीमियाई अज्जा ज़रूर हैं, और मैं आपको बताऊं कि इस बारिश के नतीजे में वो कीमियाई अज्जा का जब मिलाप हो रहा है, उसके नतीजे में बारिश का पानी इंतहाई गर्म हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं कि पानी को मैंने छूकर भी देखा, बहुत ज़्यादा गर्म है, और इस पर से इस वक्त आप देख सकते हैं इतना गर्म है कि धुआं उठ रहा है। ये देखें जी, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, इस वक्त इस पानी से धुआं उठ रहा है, इतना गर्म पानी है। अगर इस बारे में किसी को नॉलेज है तो ज़रूर बताएं कि ऐसा क्यों है। जबकि मुख्तलिफ नालों में हमने देखा है, पानी को टच करके महसूस किया है, पानी ठंडा होता है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ पे कौन सा कीमियाई मुरक्कब मिक्स होता है कि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इतना शदीद बढ़ा हुआ है। बिलीव करें कि अंडे बॉयल कर सकते हैं यहाँ पे, आप माने या ना माने। अच्छा जी, सफ़र जारी है रायकोट की तरफ। बारिश भी हो रही है और अपना सफ़र हमने जारी किया हुआ है। बस अब थोड़ा सा फासला रह गया है जिसे तय करना है, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम रायकोट पे पहुंच जाएंगे। कंप्लीट ये इलाका लैंडस्लाइडिंग वाला, जिसे इस वक्त हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जी, एक और मकाम पर ये नाला है, और इस मकाम पर आप धुआं चेक कर सकते हैं। कैसे हैं, खैरियत से? धुआं चेक कर सकते हैं कितना शदीद है। ये देखें जी, इतना गर्म पानी है। मैंने कहा भी कि इस पानी में आप अंडे उबाल सकते हैं, यकीन करें। बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है, बहुत ही अनोखी चीज़ है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। यहाँ पर भी पानी जब गुज़र रहा है तो आप देखें, ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त इस पानी से इस वक्त धुआं उठ रहा है। अच्छा जी, पानी से ना सिर्फ धुआं उठ रहा है, बल्कि एक अजीब सी इस पानी में स्मेल भी शामिल हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ये पानी अब पीने के लायक है। जा रहे हैं। खूबसूरत मनाजिर और इस मनाजिर को महसूस करते हुए हम अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। रोड की कंडीशन अगर बेहतर होती तो हम सफ़र बड़ी तेज़ी से कंप्लीट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोड की कंडीशन की वजह से सफ़र बहुत स्लो कर पा रहे हैं।
आज काफी टाइम के बाद पैरों में छाले भी पड़े हैं, क्योंकि जूते के अंदर तक पानी चला गया और इस पथरीले रास्ते पर सफर करना पड़ा। तो जनाब, रायकोट ब्रिज के बिल्कुल करीब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। अपने सफर को कंटिन्यू रखेंगे और जल्द अज जल्द इस सफर को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना है। बारिश, रोड कंडीशन और ऊपर से इन बड़े बड़े कुत्तों का भी सामना है। इस वीराने में ये कुत्ते बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक करते हैं और मौजूद हैं जनाब हर रास्ते। अभी इस वक्त पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर ये कुत्ते चढ़ रहे हैं। अगर ये अटैक करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला डिफेंड करेंगे। आ जाओ। मेरी बात शायद सुन ली है, भाग गए। एक ये जा रहा है, ये रहा। तो गाइस, सफर जारी है रायकोट की तरफ और रायकोट अब ज़्यादा फासले पर नहीं है। इस सफ़र की तकमील करने की कोशिश करते हैं, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। अगर बात की जाए बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पर वाज़े तौर पर जो फ़र्क मैंने देखा है वो ये देखा है कि इंडस रिवर के फ्लो में इस वक्त शदीद इजाफा हो चुका है। अभी हम जिस मकाम पर हैं, यहां से अब रायकोट 2 किलोमीटर से भी कम का फासला रह गया है और इस हिस्से में रोड की कंडीशन भी थोड़ी सी बेहतर है। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश का सिलसिला अभी स्लो हो चुका है और सारी चीज़ें इस वक्त हमारे फेवर में हैं। इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए, फ़ायदा उठाते हुए, इस 2 किलोमीटर का फासला जल्द अज जल्द तय करने की कोशिश है। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। सही मायनों में इंडस रिवर का जो फ्लो और नज़ारा आ रहा है वो इस एरिया में आ रहा है। पानी का शोर
बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रायकोट हम पहुंच चुके हैं। और यकीन जाने आज के सफ़र की तकमील करके बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत टफ दिन था आज। मैं आपको बताऊं, अभी पीछे एक मकाम पे बहुत कचरा वगैरह पड़ा हुआ था और जो मुख्तलिफ यहाँ के होंगे आसपास एरियाज़ के कहीं के कसाई वगैरह, तो वो सारा गंद डाल जाते हैं। मुर्गियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते मौजूद थे और हम पर ज़बरदस्त अटैक हुआ। नहीं फिल्मा सके उस अटैक को, लेकिन जनाब डिफेंड किया ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वेलकम रायकोट सराय टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कार पार्किंग। क्या बात है जी। रायकोट का ब्रिज अब हम थोड़े फासले के बाद देख पाएंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त हमने अपना सफ़र किया है। 28 किलोमीटर का फासला आज तय किया है और अंधेरा होने में अब थोड़ा टाइम रह गया है, मगरिब होने वाली है। यहाँ के चट्टानों का माशाल्लाह टेक्सचर आप चेक करें, क्या खूबसूरती है जनाब। ऐसा है यहाँ पे रिहाइश के हवाले से अब देखते हैं कि होटल्स वगैरह खुले हैं, बंद हैं, क्या मामला है। अगर बंद हुए तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। सच में कोई रौनक नज़र नहीं आ रही। ये है जनाब रायकोट का ब्रिज। इसके ऊपर से इस वक्त गाड़ियां भी आ रही हैं और इंडस रिवर को क्रॉस करके उस तरफ जा रही हैं। और ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है रायकोट। आगे कुछ होटल्स हैं, अपने स्टे के लिए इंतज़ामात करते हैं और फिर जनाब आपसे मुखातिब होंगे। बहुत ज़्यादा आज के सफ़र में अब तक हम लोग थक चुके हैं, क्योंकि कल भी हमने 25 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और आज 28 करके अगर कोई अच्छा होटल मिल गया, रिहाइश अच्छी मिल जाती है, तो कोशिश होगी कि एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करें, क्योंकि हमें ईद तक पहुंचना है गिलगित। और हमारी कोशिश होगी कि गिलगित में ईद मनाएं और उसके बाद फिर आगे का सफ़र करें। उसके बाद ज़्यादा सफ़र नहीं रह जाएगा, 8-10 दिन का रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला, या इससे थोड़ा ज़्यादा। मिलते हैं जनाब, रिहाइश के इंतज़ाम हो जाए उसके बाद।